देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से अपने मां के चरणों में मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मैं भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आपकी ये जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये एक पार्टी नहीं थी, ये एक धार्मिक आंदोलन था। ये करोड़ों हिंदुओं की एक आशा की किरण थी। करोड़ों हिंदू जो इस्लाम के जिहाद से परेशान थे, इस्लाम के जिहाद से पीड़ित थे, उनकी ये आशा की किरण थी कि आप लोग उनकी रक्षा करोगे। हिंदुओं ने हर तरह से आपका साथ दिया। आप लोगों ने भगवान राम के नाम की शरण ली, राम मंदिर का सहारा लिया और राजनीति की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे कोई राजनीतिक दल आपसे पहले छू नहीं पाया। पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आप राजा बने। आज यहां आपकी आबाद अखंड सत्ता है, लेकिन आपको कभी यह नहीं लगता कि अगर ये सत्ता आपके हाथ से ना रहे तो आप तो हर तरह से सक्षम है, आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन करोड़ों ऐसे लोग जिन्होंने आपकी सत्ता लाने के लिए, आपको राज दिलवाने के लिए अपना खून और पसीना लगा दिया। करोड़ों हिंदू जो आपके भरोसे बैठे हुए हैं कि आप उनकी रक्षा करेंगे। करोड़ों मेरी माताएं, मेरी बहनें, जिनका को नोचने के लिए इस्लाम के जिहादी अपने घरों में बैठे हैं, तैयार कि आपकी सत्ता हटे और वो सारी इन बहन बेटियों को नोचे। लेकिन आप लोग पता नहीं किस कल्पना लोक में आप रहते हो। मैं एक बूढ़ा सन्यासी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। यह तो मुझे आपसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा आप लोगों में कोई खास विश्वास नहीं है। लेकिन आज मैं करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लोनी में अभी एक राम कथा हो रही थी। राम कथा करवाने वाला लोनी का आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 2 बार का विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत विधायक जो अपने लोगों के लिए खड़ा होने का दम रखता था, गौ माता के लिए लड़ने का दम रखता था, मंदिरों के लिए लड़ने का दम रखता था, वो रामकथा करवा रहा था। रामकथा से पहले जैसे सारी दुनिया जानती है, केवल आपके पुलिस अधिकारियों को छोड़कर, कि कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा रोकने का पुलिस ने प्रयास किया, जिस कलश यात्रा में 90% महिलाएं थी, केवल नाममात्र के पुरुष थे। कलश यात्रा को रोकने का प्रयास किया और रामचरितमानस का भीषण अपमान किया। जिन अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने यह कार्य किया, वो पूरी ताकत के साथ आज जनता की छाती पर मूंग डाल रहे हैं। और विधायक जिसने रामचरितमानस के अपमान को रोकने के लिए अपने प्राण तक संकट में डाल दिए, फटे कुर्ते में घूम रहा है। आज दुनिया इस तमाशे को देख रही है कि कैसे एक विधायक अकेला घूम रहा है। गाजियाबाद का सांसद भारतीय जनता पार्टी का, गाजियाबाद के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, गाजियाबाद की मेयर भारतीय जनता पार्टी की, गाजियाबाद का जिला परिषद का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बल्कि जिला महिला है एक, वो भारतीय जनता पार्टी की। सारे पद आपके हाथ में। आपके विधायक की ये दुर्गति और रामचरितमानस का अपमान करने वाले बिल्कुल निश्चित होकर घूम रहे हैं। और मुझ जैसे सन्यासी, क्योंकि मैं बोल पड़ा नंदकिशोर गुर्जर के पक्ष में और रामचरितमानस के भीतर अपराध के विरुद्ध में, तो मेरी हत्या की साजिश रचने के लिए बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। इस्लाम के जिहादियों से हाथ मिलाकर मेरी हत्या की पूरी योजना बना रहे हैं। आपकी ये आपकी पार्टी, मुझे नहीं पता ये क्या गुटबाजी है, किस गुटबाजी में रामचरितमानस का अपमान हुआ
और किस गुटबाजी के कारण नंदकिशोर गुर्जर आज फटे कपड़ों में घूम रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं, वेदों के बाद रामचरितमानस सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च ग्रंथ है। रामायण, राम की कथा। और नंदकिशोर गुर्जर उस दिन से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है क्योंकि उनका भी भीषण अपमान हुआ है और जनता इस तमाशे को देख रही है। नड्डा जी कुछ करिए, भूपेंद्र चौधरी जी कुछ करिए, सत्येंद्र सिसोदिया जी कुछ करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने सांसदों और विधायकों को निर्देश दीजिए, कुछ ना भी कर सके तो सांकेतिक विरोध तो दर्ज करवा दे कम से कम इस भीषण कांड के विरोध में, वरना जनता पे से आपका विश्वास उठ जाएगा। और एक बार जनता पे से इस बार आपका विश्वास उठा, आप ये समझ लीजिए आपकी पार्टी कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि इस्लाम का राज आने वाला है। और जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आप लोगों को भगवान के बराबर माना, उनकी जो अभूतपूर्व दुर्गति आने वाले लोग करेंगे उसके सबके जिम्मेदार आप और वो अहंकारी लोग होंगे जिन्होंने अपने अहंकार के कारण धर्म को अपने जूतों के तले कुचलने का प्रयास किया। नड्डा जी, मैं किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, मैं सनातन धर्म की ओर हूं और करोड़ों निर्दोष हिंदुओं को, जिनका केवल इतना दोष था कि उन्होंने केवल आप पर भरोसा किया, आपकी पार्टी पर भरोसा किया, उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए कुछ करिए। मेरा यही आपसे निवेदन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।